नगर परिषद सुजानपुर टीला में जो ये होली का मेला, राष्ट्रीय स्तर का होली का मेला होता है, ये 12 मार्च से लेके 15 मार्च तक जो है मनाया जा रहा है। वैसे जो यहाँ कारोबार होता है वो तो थोड़ा आगे 15-20 दिन महीना तक चलता रहता है, लेकिन प्रमुखतः जो 4 नाइट्स होंगी, कल्चर नाइट होंगी, एग्जीबिशंस होंगी और अन्य कार्यक्रम होंगे, वो 12 से 15 तारीख तक रहेंगे। नगर परिषद सभी लोगों से ये अपील करती है कि परिवार सहित, बच्चों सहित, रिश्तेदारों सहित सुजानपुर आएँ और इस ऐतिहासिक और राष्ट्रीय स्तर का जो होली का मेला है, ये जो रंगों का हमारा त्यौहार है, ये हमारी संस्कृति की एक पहचान है। इसको मनाने के लिए सुजानपुर आएँ और पूरे परिवार के साथ आनंद लें, मित्रों के साथ आएँ और इस होली मेले का लुत्फ़ जो है वो लें। इस बार ये देखा जा रहा है कि लगभग 4 गेट, बेणी प्रसाद का गेट, बेणी प्रसाद के सामने वाला जो गेट है ग्राउंड में 3 गेट लगाए जा रहे हैं। एक बेणी प्रसाद का तो आम गेट है, दूसरा गेट जो है वो उसके बिल्कुल सामने है, तीसरा गेट जो है ये नगर परिषद ऑफिस के सामने, यहाँ वीआईपी जो है जाते हैं, और चौथा गेट जो है जो हमारा कला मंच है वहाँ पे बनाया गया है। जितने भी आवारा पशु हैं वो ग्राउंड में चले जाते हैं। तो घिरड़ा गेट जो हैं वो भी बनाए जा रहे हैं। सैनिक स्कूल की तरफ एक गेट बनाया जा रहा है। 2 गेट जहाँ पार्किंग नगर परिषद की बन रही है वहाँ पे दूसरे स्लाइडिंग गेट जो हैं वो बनाए गए हैं। ये इसके साथ जो है ये जो पिल्लर हैं हमारे ग्राउंड के, जो पिल्लर्स हैं और कुछ रेलिंग का हिस्सा है, इसमें जो है रंग रोगन जो है एपेक्स जो है किया गया है। ये जो रेलिंग है इसमें भी जिला प्रशासन एसडीएम साहब की तरफ से जो है टेंडर किए गए हैं। इसमें कुछ हिमाचली कलाकृतियां जो है उसकी पेंटिंग्स भी लगाई जा रही है। और बाकी जो तिरंगा लाइट्स हैं, लगभग 20 तिरंगा लाइट जो हैं कला मंच से लेके सुलभ शौचालय तक, और जो पार्किंग बन रही है 10 तिरंगा लाइट्स वहाँ पे लगाई जा रही हैं। तो ये जो गेट है और ग्राउंड का जो अन्य, हाँ, जो हमारे गेट है उसमें भी 80 mm के हमने जो गेट के पोर्शन 8-10 फुट का जो पोर्शन होता है उसको पक्का किया गया, कंक्रीट डाला गया और 80 mm की 60 mm की टाइल्स हम वहाँ पे लगा दी, ताकि कई बार बारिश होती तो गारा सा हो जाता था। तो उनको सुंदर किया जा रहा है। जेसीबी से जो है ग्राउंड के चारों तरफ कितनी मिट्टी थी, जो पुराने प्लांट गार्ड थे, बड़े बड़े पेड़ हो गए थे, वो लोहे के प्लांट गार्ड हटाए गए हैं, मिट्टी को हटाया गया है, प्लेन किया गया है, और हमने स्पेशल 8-10 आदमी लेबर भी लगा रखी है ताकि वो जहाँ ऊंची नीची जगह है सराउंडिंग में उसको भी समतल कर दिया जाए। तो लगभग ये 15 लाख का जो काम है जिला प्रशासन की तरफ से गेटों का और अन्य जो ग्राउंड का जो रेलिंग का काम हो रहा है, बेल्डिंग का काम हो रहा है, उस पर लगाया जा रहा है। जहाँ तक जो नगर परिषद पार्किंग बना रही है उसका 40 लाख के टेंडर किए गए थे, तो ये 50-1 लाख का जो है पार्किंग का काम जो है सामने आपने देखा। और साथ में सुलभ टॉयलेट से लेकर रहन बसेरे तक ये नाली को जो है वो ड्रेन को बना दिया है, सड़क के किनारे टाइल्स लगा दी गई हैं, और ऊपर जो है उसके ऊपर हमने जंगले लगा दिए गए हैं, कब्जा लगा के, तो नाली भी साफ हो जाएगी और वो पार्किंग लगभग 40 व्हीकल्स के लिए पार्किंग भी हम वहाँ पे कर रहे हैं। राधा कृष्ण जी का जो मंदिर है हमारे साथ में, इसमें रेलिंग का काम हम कर रहे हैं। इसमें जो ओपन ड्रेन थी, मंदिर के दोनों तरफ ओपन ड्रेन थी, गंदगी दिखती थी, उनको प्लास्टिक की जो पाइप डाल के जो है उसको ढक दिया गया है। और ट्यालों की आपने देखा है, लगभग माननीय विधायक महोदय ने, यहाँ के जो माननीय विधायक हैं श्री रणजीत सिंह जी कैप्टन साहब, उन्होंने ये कहा था कि जितने भी ट्याले हैं उनकी रिपेयर कर दी जाए। तो आपने देखा होगा, चाहे ब्रह्मा का स्टैचू लगेगा, चाहे बस स्टैंड के ट्याले हैं, चाहे थोड़ा आगे हनुमान टेम्पल से आगे है, चाहे ये म्यूनिसिपैलिटी के सामने वाला ट्याला है, चाहे ये अपना राधा कृष्ण का ट्याला है, सभी ट्यालों को जहाँ छोटी मोटी मरम्मत है वहाँ छोटी मोटी मरम्मत की जा रही, और जहाँ बड़े टूट फूट है वहाँ चेंज करके नया ग्रेनाइट लगा के जो है वो इनको सुंदर बनाया जा रहा है। इन ट्यालों के ऊपर कहीं पीपल के पेड़ हैं, कहीं आम, कहीं बड़ का पेड़ है, उनको हम कलरफुल लाइट्स मार रहे हैं, फोक्स लाइट मार रहे हैं ताकि रात को लाइट से सुंदर लगें। ये लगभग 10 लाख का जो काम है, ड्रेन का काम हमने कर दिया है, ट्यालों का काम हो गया है, हमारा रेन शेल्टर था एक छोटा सा, उसकी रिपेयर कर दी, 10 लाख का ये काम है। जहाँ तक वाटर रिसोर्स, जो हमारे कुएं हैं, जो बौड़ियाँ हैं, जो हमारे नौन हैं, ये जितने भी या रानी की गुफा है, लगभग 50 लाख से ऊपर का जो कार्य है ये
जो है कुओं को, बौड़ियों को और गुफा आदि को जो है संवारने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो है नगर परिषद कर रही है। और भी वार्डों में अन्य छोटे मोटे काम जो हैं चले हुए हैं, उनको भी नगर परिषद कर रही है। आज की भांति इस बार भी सब डिवीजन लेवल के ऊपर सफाई का टेंडर 1 महीने के लिए किया जाता है। 28 सफाई साथी जो हैं वो रखे जाते हैं, वो टेंडर कर दिया गया है। और नगर परिषद के भी जितने अपने मुलाजिम हैं 28 लोग वो हो गए। तो ये जो है अच्छे ढंग से नगर परिषद की कोशिश रहेगी कि जितने भी हमारे शौचालय हैं, ग्राउंड की सफाई है, बहुत बड़ा बिजनेस होता है, बहुत रेस्टोरेंट, हलवाइयों की दुकानें, बहुत गार्बेज इकट्ठा होता है, तो टाइमली इसको हम करें, इसलिए जो है ये टेंडर भी कर दिए गए। सफाई के तहत जितने हमारे टेम्परेरी टॉयलेट्स बनते हैं या जो हमारे परमानेंट टॉयलेट्स हैं, वहाँ पे सफाई कर्मचारी कंटिन्यू रहेगा। बहुत प्रेशर होता है यूरिनल्स का, और दूसरा तो कंटिन्यू वहाँ पे फर्नाइल रहे, सड़कों के किनारे चूना पड़े। फिर उसके साथ ग्राउंड में इतना गार्बेज इकट्ठा हो जाता है, इसके लिए लगभग 80 हम ड्रम जो हैं वो रख रहे हैं ग्राउंड में, ताकि लोग कचरा उसमें डालें और हम अपनी गाड़ी में उसको उठा के ले जाएं। और ग्राउंड की साफ सफाई, शहर में हजारों लोग आते हैं तो शहर की सड़कों के ऊपर भी गंदगी बढ़ जाती है, गार्बेज का क्वांटम जो है बढ़ जाता है। तो ये सारा काम चुनौतीपूर्ण है, लेकिन नगर परिषद आप सबको विश्वास देती है कि सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जो है दिन रात मेहनत करेंगे, ताकि लोग यहाँ पे होली का आनंद ले सकें, स्वच्छ वातावरण में आएं। हम साफ रखने का पूरा प्रयास करेंगे, यही हमारी अपील है।